हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी और कैसे डील कर रहे हैं अपने हेल्थ एंजाइटी को, डिप्रेशन को, डीपीडीआर, वेट लॉस, डाइजेशन इशू, सब कुछ को कैसे डील कर रहे हैं। यार मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि जैसे आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो ना, तो साइकेट्रिस्ट के पास तो जाओ, बट बेवकूफ़ मत बनो यार साइकेट्रिस्ट के पास चक्कर लगाते लगाते। तो मैं आज इस पे वीडियो बनाऊंगा कि साइकेट्रिस्ट से बेवकूफ़ बनने से कैसे बचें, क्योंकि इसमें जो होता है कि हमारा मेंटल स्टेट बहुत कमज़ोर हो गया होता है। तो वो लोग जो कुछ भी कहते हैं हम उसमें फंस जाते हैं और उसी को सब कुछ सही मानने लगते हैं, और वो भी ये नोटिस कर लेते हैं कि इससे पैसा उतारा जा सकता है, पैसा लूटा जा सकता है, और वो लूटते भी हैं आप लोगों को, साइकेट्रिस्ट वगैरह जो भी हैं। देखो, अगर आपका रिपोर्ट सारा नॉर्मल है, आपने सारे चेकअप करा लिए, सारे टेस्ट करा लिए, और उसमें सारा रिपोर्ट आपका नॉर्मल आ रहा है, तो बस एक बार विज़िट कीजिए किसी बढ़िया साइकेट्रिस्ट के पास और उससे कंफर्म कर लीजिए आप कि आपको डिप्रेशन है, हेल्थ एंजाइटी है, डीपीडीआर है, वगैरह वगैरह जो भी है, कंफर्म कर लीजिए। बस कंफर्मेशन के लिए जाइए उसके पास और अपना सारा रिपोर्ट चेकअप करा लीजिए। ये कंफर्म हो जाए कि आपको ये सब कुछ प्रॉब्लम है नहीं, जो भी है डिप्रेशन वगैरह है और आपको हेल्थ एंजाइटी वगैरह हो गई, कि एक कंफर्मेशन मिल जाए आपको। और फिर उसके बाद साइकेट्रिस्ट का चक्कर मत लगाइए आप, क्योंकि उसके बाद वो आपको लूटेंगे, आपके पैसे लूटेंगे, आपको फंसाए रखेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप सेल्फ हीलिंग सीखें कि इसको सेल्फ हील कैसे किया जाता है, कैसे कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि साइकेट्रिस्ट के पास बार बार चक्कर लगाने जाने के अलावा ये सीखें। क्योंकि वो उनके पास चक्कर लगाइएगा, वो आपको रियल रीज़न बताएंगे ही नहीं कि आपको क्यों हो रहा है, बॉडी में इतने सारे सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। वो आप जो बताएंगे, जो चीज़ें कि आपको ऐसा हो रहा है, आप ऐसे आ रहा है, आपके बॉडी में ये फील हो रहा है, तो अलग अलग उनका बीमारियों का नाम देते जाएंगे। किसी को डीपीडीआर, किसी को इंसोमेनिया बताएंगे, किसी को कुछ अनेक प्रकार की चीज़ें बता देंगे, और हुआ आपको कुछ है नहीं। मैं ये लिख के दे रहा हूँ, अगर आपका सारा रिपोर्ट नॉर्मल है ना, जितने भी बॉडी की रिपोर्ट होते हैं सब कुछ आपने करा लिया, एमआरआई वगैरह वगैरह सब कुछ, ब्रेन का टेस्ट वगैरह सब कुछ, ईसीजी वगैरह सब कुछ, अगर ये सब कुछ करा लिया आपने और सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, तो मैं एग्रीमेंट बना के दे रहा हूँ आपको कि आपको कुछ नहीं हुआ है। आपको जस्ट आपका ब्रेन डिप्रेस हो गया और वो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा है, और आप उसमें डे बाय डे फंसे जा रहे हो नेगेटिव थॉट्स में, और उसमें फंसते जाओगे ना तो ऐसा ही हार्मोन सेक्रेट होने लगेगा बॉडी में, और आप डे बाय डे और उसमें डीपली फंसते जाओगे, और आपका ब्रेन उल्टे सीधे थॉट्स और क्रिएट करते जाएगा, और लगेगा कि आपको सच में वो प्रॉब्लम हो गई है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा आपको। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही होता था, ऐसा ही हुआ है सब कुछ। मैं ये सब झेल के निकला हूँ यार, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस में आपको बता रहा हूँ और सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसमें ज़्यादा डीपली मत फंसे और साइकेट्रिस्ट का चक्कर लगाना बंद करें, क्योंकि ये सेल्फ से ही हील होगा बढ़िया से। और सेल्फ हीलिंग अगर आप सीख लेते हैं तो ही इसको 110% रिकवर कर पाओगे आप और ख़त्म कर पाओगे। नहीं तो अगर मेडिसिन से आप अगर ठीक भी होते हो ना, आप साइकेट्रिस्ट का चक्कर लगा के तो ठीक भी होते तो भी ठीक नहीं होगे आप। 90% ठीक होगे, 10% ठीक ऐसा ही रहेगा आपका, फिर मेडिसिन छूटेगा, फिर 100% रिटर्न हो जाएगा। तो कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढो ना कि जिससे 100% हीलिंग होती हो, और इसका रूट कॉज जानो ना, ये हो क्यों रहा है। आप फालतू में चक्कर लगाए जा रहे हो, डरे जा रहे हो, उसी से आपका हेल्थ एंजाइटी और बढ़े जा रहा है, और जो भी आपका फियर है और बढ़े जा रहा है, और इसमें आप फंसते जा रहे हैं। तो इसको पहले ये जाने कि ये हो क्यों रहा है, ये सिम्टम्स बॉडी में आ क्यों रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो कुछ भी सिम्टम्स आया है आपके बॉडी में, आपके पैनिक होने से, आपके डरने से, आपके बॉडी का जो नर्व है वो सेंसिटिव हो गया है,
और जब नर्व सेंसिटिव हो जाएगा तो बॉडी का एक एक ऑर्गन, एक एक ग्लैंड, ब्रेन का एक एक सेल, न्यूरॉन्स आपके नर्व से ही कनेक्टेड है। और वो जब नर्व ही सेंसिटिव हो जाएगा तो फिर आप वो अनेकों प्रकार के सिम्टम्स आएंगे बॉडी में। कभी लगेगा हार्ट में कुछ हो रहा है, कभी लगेगा कि लंग्स में कुछ हो रहा है, सांस अच्छी से नहीं आ रही है, कभी लगेगा कि हार्ट पेन हो रहा है, हार्ट में दर्द हो रहा है, ये हार्ट अटैक आने वाला है, कभी लगेगा कि लीवर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, कि हमको खाना जो खा रहे हैं बॉडी में लग नहीं रहा है, कभी लगेगा खाना डाइजेशन नहीं हो रहा है। लगेगा, ऐसा होता है भाई, क्योंकि आपका नर्व सेंसिटिव हो गया है, इसलिए ये सब हो रहा है आपकी बॉडी में, और कुछ नहीं हुआ है। तो उस नर्व को डिसेंसिटाइज करने पे वर्क करो ना। अगर आपने सारा रिपोर्ट, सारा चेकअप करा है, सारा रिपोर्ट आपका नॉर्मल आ गया है बिल्कुल, और साइकेट्रिस्ट को पास भी कितने बार विजिट कर ली हो, तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ भी। आप बिल्कुल हेल्दी हो, और जो कुछ भी हुआ है ना, आपके पैनिक होने से, आपके डरते रहने से आपका बॉडी का जो नर्व है वो सेंसिटिव हो गया है, और उसकी वजह से सारे सिम्टम्स आपके बॉडी में, अनेकों प्रकार के थाउजेंड्स ऑफ सिम्टम्स हैं इसके, हेल्थ एंजाइटी के हज़ारों प्रकार के सिम्टम्स हैं, वो सारे आ रहे हैं आपके बॉडी में। और आप और हम उस पर डरते जाते हैं, और ये सिम्टम्स और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। ठीक है, तो इसको समझो पहले, और इसको समझो, और फियर को ख़त्म करने पर वर्क करो, और नर्व को डिसेंसिटाइज होने पे वर्क करो। ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं, मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं लेना पड़ेगा, ना ही साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और ये 100% ख़त्म होता है बिल्कुल। पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में, डेयरनेस आ जाएगा, सब कुछ पहले से भी ज़्यादा आ जाएगा, और भी 10x में नहीं 100x ज़्यादा आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख कर, मैं करके दिखा दिया, और मैं सामने हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मैं फेक वीडियो बनाता ही नहीं इस पर, क्योंकि मैं फेक इंसान हूँ नहीं बिल्कुल, और मुझे तो पता ही नहीं था मैं क्यों वीडियो बनाता इन सब चीज़ों पे। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था अच्छा खासा, बीच में फंस गया मैं इन सब चक्करों में, मेरा साल भर निकल गया इसमें फंसे। तो मैंने जो झेला है ना, मैंने जो फियर झेली है, मैंने जो लाइफ में, ऐसा लगता था उस टाइम पे कि मैं दुनिया का सबसे ख़त्म और कमज़ोर इंसान हो गया हूँ, और सारे लोग अच्छे हैं। ऐसा लगता था कि मैंने सारे पाप कर दिए हैं, क्या मुझे ही सारे प्रॉब्लम्स कहाँ से हो गए, सारी दुनिया खुश है, मैं क्यों उदास हूँ, मैंने क्या कर दिया है, ऐसे लगता था। सभी हंस रहे हैं, मैं अपने सिम्टम्स को लेके मरे जा रहा था यार। इतना झेला हूँ ना, कसम से कह रहा हूँ कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो मुझे, जब मैं ठीक हो गया तो मैं ये सब करने वाला भी नहीं था, फिर सोचा नहीं यार वीडियो बना देते हैं। पता नहीं कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनको रियल कॉज पता नहीं है ये होता क्यों है, और इसमें फंसते जाते हैं वो लोग, और ज़्यादा फंसते जाते हैं। तो मैंने जो नोटिस किया और जैसे ठीक किया, मैंने खुद को नर्व को डिसेंसिटाइज करके, वही मैं आपको भी बता रहा हूँ कि नर्व को डिसेंसिटाइज करो और इसे कंप्लीट हीलिंग करो। कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग भी इससे बाहर निकल सकें। दूसरा मेरा कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि मेरा अलग प्रोफेशन है। तो ठीक है, और देखो खुद के सिम्टम्स को देखो, और उसको ऑब्जर्व करो कि हो क्यों रहा है ये, और उसके रूट कॉज पे वर्क करने की कोशिश करो, तब भी ये जाकर ठीक होगा। और आपको डाइट प्लान भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या खाना सूट कर रहा है आपको। खाना खाइए, देखिए सूट कर रहा है कि नहीं, फिर उसको, अगर नहीं सूट कर रहा है तो मत खाइए, दूसरा कुछ ट्राई कीजिए। डाइट प्लान करना होगा, मुझे अपना डाइट बहुत बेहतरीन करना पड़ा था, डाइट प्लान करना पड़ा था। तो ये भी एक फैक्टर है मेरे ठीक होने में, कि मैंने अपना डाइट बेहतरीन किया, अपना सारा डिसिप्लिन सही किया, रूटीन सही किया, पढ़ाई स्टार्ट की, मोटिवेट रखा खुद को, बहुत सारी चीज़ की है यार। इसको करने के लिए बहुत डेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी आपको भी, आप लोगों को भी, तब जाके ये निकलेगा इससे बाहर, और 110% बाहर निकल जाएगा। मैं ये लिख के दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू।